नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा 21,391 पदों पर 2023 में एक वैकेंसी आती है, जिसका पहला एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराया जाता है। बट पेपर लीक होने के कारण इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है, रद्द किया जाता है और अभी तक उसका कोई डेट नहीं आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एग्जाम डेट कब तक आने वाला है और प्रॉपर अभी तक में क्या क्या चीज अपडेट हो चुका है बिहार पुलिस का एग्जाम पैटर्न में। ये सारा तमाम चीज पर हम सभी बात करने वाले हैं। वीडियो को आप सभी कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा कि अब जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो है कि तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसका अपडेटेड 2024 में एग्जाम पैटर्न क्या है, 1 अक्टूबर 2023 को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी आपको बताने वाले हैं। आगे अब कैसा प्रश्न पूछा जाएगा जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, कटअप कितना रहेगा, क्योंकि जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसका कटअप कुछ अलग था और अब की बार कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आने से 1 साल होने वाला है और प्रॉपर सबका तैयारी परफेक्ट तरीके से हुआ होगा। तो कटअप क्या जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब जो है कि कौन सा आखिर बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सभी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारा हो सकता है लुसेंट को कई बार पढ़ चुके होंगे आप सभी, बट अब आपको क्या पढ़ना चाहिए और एक्स्ट्रा में। उसके बाद जो है कि रनिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद के बारे में बात करेंगे कि क्या अभी ये सब करना जरूरी है और कितना करना होगा आप सभी को। तो ये तमाम चीज पर हम सभी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी सबसे पहले आप सभी इसका अपडेटेड सिलेबस समझ लीजिए, आखिर सिलेबस है क्या, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं समझ लीजिएगा तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सभी को पता होगा सिलेबस भी, और जिसे नहीं पता है वो सभी जान लीजिए। जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, लमसम इसका 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। मैथ का लमसम जो है कि 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, हिंदी का 8 और इंग्लिश का वही लमसम 8-7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। बस यही इसका वेटेज है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपका 25 से लेकर 30 के बीच में ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी बात जीके जीएस का ही अकेला वेटेज रहता है। उसके बाद देखिएगा जीके जीएस में क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन रहता है, इतिहास से रहता है, भूगोल से। इतिहास में आपसे प्राचीन इतिहास को पढ़ना होगा, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद जो कि कह सकते हैं आधुनिक हो गया, और विश्व इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। नागरिक शास्त्र यानी कि संविधान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था 1 अक्टूबर को, और करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा। बिहार जीके से 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता ही रहता है, तो फटाफट इसको समझ लीजिए आप सभी। इतना समझ लीजिएगा तो सारा चीज क्लियर रहेगा आपका। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रहता ही रहता है, जो विविध वाला सेक्शन देखते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीव विज्ञान में ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कोशिका वाला चैप्टर, उसके बाद कह सकते हैं कि प्रमुख विटामिन जो होता है, रोग जो होता है, और उसके बाद जो है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कि 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज आपको साइंस का देखने के लिए मिलता है। हालांकि आप सभी के लिए लाइव क्लासेस भी हम शुरू कर दिए। डेली आपको 8 बजे लाइव क्लासेस दिया जाता है। कितने बजे? 8 बजे। सिलेबस आप समझ चुके हैं, इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये प्रॉपर आपको सारा चीज पढ़ना होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे पढ़ चुके होंगे और रिवाइज भी करते होंगे आप सभी। अब देख लेते हैं हम सभी आखिर बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना है। तो देखिए बेस्ट बुक जो है अभी क्या करना है, तो अभी आपको लुसेंट को ही पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर लुसेंट पढ़ चुके हैं तो उसी को फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो इसको रिवाइज करते चलिएगा आप सभी। एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर चलना है, और उसके बाद एक रेलवे का जो स्पीडी आता है उसको आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, अगर आपका लुसेंट जीके कंप्लीट हो चुका है तो। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी के लिए लुसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले भी आपको बुक हम सजेस्ट किए थे, इसी बुक को। हमें उम्मीद है कि आप सभी प्रॉपर ये सभी पढ़ चुके होंगे, नोट्स तैयार कर चुके होंगे, चाहे जैसे भी आप सभी किए होंगे। और जो नोट्स तैयार किए हुए आप सभी प्रॉपर नोट्स को पढ़ते रहिएगा। कहीं आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाए तो वो नोट्स में जरूर आप सभी ऐड करते चलिएगा, तो तैयारी आपका परफेक्ट होगा। लास्ट समय में उसको रिवाइज कर लीजिएगा बेहतर तरीके से आप सभी। मैथ के लिए आप सभी आर एस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, बस इतना ही बुक आपको पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइंस के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, हो सकता है तो दृष्टि को आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप सभी साइंस में दृष्टि आईएएस का एक बुक आता है साइंस का, उसको आप सभी देख सकते हैं स्पेशल में।
इसको देखिए कैसे पढ़िएगा, जैसे लिस्टन का अगर थ्योरी पढ़ रहे थे कोई चैप्टर, तो उसी चैप्टर का इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, तो उसको आपसे बनाइएगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितना प्रश्न आप सभी से बन रहा है। देखिए अब मेरे द्वारा जो क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे पहले भी आपको क्लासेस दिया गया था और बहुत सारा क्लासेस कंप्लीट भी करवाया गया है। अगर देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली अभी 8 बजे सुबह आपको दिया जा रहा है, क्लासेस आपको शुरू कर दिए हैं। तो जहां पर सिलेक्टेड चीज़ें जो 1 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, उसी के आधार पर क्लासेस आपको कवर करवाया जा रहा है। 8 बजे पर डे क्लासेस चलता है, जिसमें कि जीके जीएस प्लस हिंदी का क्लासेस आपका होता है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिया जाता है। वीडियो वो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया उसी चैप्टर से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी का क्लासेस आपको यहाँ मिलने वाला है और मैथमेटिक्स आपको क्लासेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए अगला हम सभी का टॉपिक है कि 1 अक्टूबर 2023 को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जैसे कहा गया था सीएसबीसी के द्वारा कि हम 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी से, बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, जो पढ़ा हुआ था, बिल्कुल आराम से बना के आया हुआ था क्वेश्चन। बस हो गया धंधेली ये कि पेपर आउट हो गया, जिसके कारण से पेपर को रद्द करना पड़ गया है। बट अब जो है कि पेपर आउट होने का कम ही संभावना है, क्योंकि थोड़ा सा सीएसबीसी क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है और अब कम उम्मीद है कि अब जो है कि पेपर लीक आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 2023 को पेपर जो है कि बिल्कुल सही था। देखिए 1 अक्टूबर 2023 का पेपर अवेलेबल है, सारा सोल्यूशन हम करवाए थे, आपको देख लीजिएगा वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट है, आराम से तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन था। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो देखिए अब जो है कि आगे प्रश्न पूछने का पैटर्न आपको बताते हैं। जितना सिलेबस था, सिलेबस के आधार से क्वेश्चन आता है। लमसम 10% जो क्वेश्चन आता है बाहरी क्वेश्चन घुसा दिया जाता है, जो कि ना आपको पता होता है ना किसी बच्चे को पता होता है। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन बना ही नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है तुक्के में क्वेश्चन बना दिया जाए तो बना दिया जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए प्रश्न जो है अब हो सकता है थोड़ा सा अपर लेवल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने से 1 साल होने वाला है और 1 साल में सभी तैयारी जो किया होगा वो परफेक्ट तरीके से किया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपना सिलेबस कंप्लीट करके बार बार उसको रिवाइज करता होगा। तो देखिए अब जो है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर जा सकता है, इसीलिए आपको उस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी कह सकते हैं कि जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया एक बार देख लीजिएगा वीडियो को और उससे अपर लेवल का आप सभी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बाकी बात जो बुक बताएं बस उस बुक को प्रॉपर फॉलो कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड बनना होगा तो उसी से बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। बाकी बात हम हाई हैं, सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो वीडियो हम आपको देंगे वो वीडियो को देखते रहिएगा, आप सभी सारा चीज़ से अपडेट रहिएगा आप सभी। अब देखिए अगला है कि कटअप आखिर कितना रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, कटअप से जानने से पहले आपको ये जानना होगा, पिछले बार जो वैकेंसी आया हुआ था 2020-21 वाला, उसमें आपका 8000 प्लस पद था और अभी कितना है 21391 पद है। ध्यान रखिएगा कितना है जी, 21391 पद है आपका। यानी कि कह सकते हैं कि लमसम जो है कि रिजल्ट आपका होने वाला है वो 1,10,000 रिजल्ट होने वाला है, यानी कि 1,06,000, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा इसका। तो यानी कि लगभग 1,10,000 आपको रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि फॉर्म देखिएगा तो 18 लाख फॉर्म भरा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि 18 बच्चे पर एक बच्चे का कह सकते हैं कि क्या होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है। तो इसमें जो है कि कटअप कम ही जाने का चांस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि पिछले बार देखिएगा तो मेल का 76 गया था जनरल में और फीमेल का 74 गया था जनरल में, जो कि पिछले बार पेपर भी आउट हो चुका था। अगर धंधेली और पेपर आउट नहीं होता है तो समझ लीजिए कटअप जो है आपका 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बता दीजिए कितना, 65 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा अगर धंधेली नहीं होता है, क्योंकि आपकी बार सीट भी ज़्यादा है और 18 बच्चे पर एक बच्चे का रिजल्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कटअप आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, 65 याद रखिएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल का 60 याद रखिएगा आप सभी। 65 और 60 के बीच में यही आपका कटअप रहने वाला है। बस इतना लेके चलना है आप सभी को, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है आप सभी को। अब ये पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। अगर इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कटअप बढ़ जाएगा, अगर वही इजी टू मॉडरेट पूछा जाए तो इजी टू मॉडरेट के लिए ये परफेक्ट कटअप है।
अगर जहाँ हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे भी कम कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं है, 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा सभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शक नहीं है। तो याद रखिएगा कट ऑफ यही आपका जाने वाला है, इससे बेसी नहीं जाएगा आपका। अब आगे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करना है, सारा चीज़ क्लियर हो चुका है आप सभी का। देखिए पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। अभी जो सिलेबस आपको बताएं, एग्जाम पैटर्न आपको बताएं, प्लस में जो आपको बुक सजेस्ट किए, वो सारा बुक को आपसे उम्मीद है कि आपसे पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े एक बार आपसे भी देख लीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी। सब इलेक्शन में बिजी है, आप अपना तैयारी में बिजी रहिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए जो भी अगर नोट्स प्रॉपर तैयार कर चुके हैं, नोट्स को आपसे बार बार रिवाइज कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट बुक को आपसे भी कवर करते चलिए। बुक में अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तो वो फैक्ट को आप नोट्स में तैयार कीजिए। आप सभी वो फैक्ट को नोट्स में देखिए। कहीं मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, मॉक टेस्ट में कोई न्यू क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो वो न्यू क्वेश्चन उठा के आप नोट्स में तैयार कीजिए, ताकि जब भी नोट्स आप पलटाएं तो उसको रिवाइज करते रहिए। आप सभी वो चीजें आपको याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। तैयारी करने का ये आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि जो आप मॉक टेस्ट लगाएं, कभी आप न्यू क्वेश्चन उसमें देख लिए जो कभी आपको पता नहीं था, वो क्वेश्चन उठा के क्या कीजिए, नोट्स में आपसे भी रख लीजिए, ताकि कभी नोट्स उल्टाएं तो वो चीजें आपके दिमाग में घुस जाए। ध्यान रखिएगा, वो नजर में आ जाए आपको एक बार। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। और अभी से जो भी तैयारी छोड़े हुए हैं, छोड़ने से काम नहीं होगा। लमसम अभी से 5 से 6 घंटा अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन भी खत्म होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम ही शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन के कारण ही सारा चीजें बाधित था। याद रखिएगा, बस यही पैटर्न को अपनाइए। आप सभी प्रॉपर जो आपको बुक बताएं उस बुक को पढ़िए, जो सिलेबस आपको बताएं सिलेबस को नोट कर लीजिए। आप सभी कहीं पर चिपका दीजिए सिलेबस को और पढ़ना शुरू कीजिए। 4 से 5 घंटा आप पर डे अभी से भी पढ़िएगा। लास्ट में फिर उसको 7 से 8 घंटा 10 घंटा कर दीजिएगा आप सभी, लास्ट जाते जाते। और प्रॉपर पर डे मॉक टेस्ट आप सभी जरूर सॉल्व किया कीजिए। और बाकी बात जो हम क्लासेस आपको कवर करवा रहे हैं उस क्लास को पर डे आप सभी कवर कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए आप सभी। अब थोड़ा सा आपको बताते रनिंग के बारे में। देखिए पहला चरण में आपका एग्जाम ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला चरण में क्या है, एग्जाम है, लिखित एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा ऑफलाइन। दूसरा चरण में जब एग्जाम फाइनल कर जाते, रिजल्ट आपका हो जाएगा, तब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा दूसरे चरण में। तो इसमें आपका शारीरिक योग्यता और दक्षता यानी कि दक्षता परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक योग्यता आपको देखा जाएगा कि आपका शारीरिक योग्यता क्या है। दौड़ जो रखा गया है वो आपका इसमें अंक दिया जाएगा, जैसे कि रिजल्ट जो आपका बनेगा उसमें लिखित में उस सिर्फ पास मार्क है, पर मेरिट आपका इसी से बनेगा। तो 50 अंक आपको दिया जाता है, जैसे कि सभी कोटि के लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दिया हुआ है कि आप सभी को 1 मील आपको दौड़ना है। 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है, अधिकतम दिया हुआ है। और 6 मिनट लमसम जो है कि आप कह सकते हैं कि 5 मिनट 40 सेकेंड तक इसमें दिया हुआ है। 6 मिनट तक अंतिम है, इसमें 20 अंक आपको दिया जाएगा। हाईएस्ट अंक जो दिया गया है वो 5 मिनट से कम में 50 अंक आपको दिया गया है। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक दिया गया है। इसी प्रकार से दिया हुआ है, आप सभी एक बार इसको देख के स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर 6 मिनट से कोई बच्चा अधिक समय लेता है तो उसको असफल घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे किया नहीं जाएगा, कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर महिला के लिए भी दिया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, महिला के लिए यहाँ अधिकतम 5 मिनट दिया हुआ है, अगर इससे अधिक समय लीजिएगा तो आप सभी को असफल घोषित किया जाएगा। और महिला के लिए दौड़ जो है मात्र में 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, जैसे कि उसको 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना है, पर महिला को यहाँ 1 किलोमीटर ही दौड़ना है। और 5 मिनट आपको समय अधिकतम दिया जा रहा है। अधिकतम जो कह सकते हैं कि अंक जो मिलेगा, 4 मिनट से कम दौड़िएगा, 4 मिनट से कम अगर 1 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो 50 अंक आपको मिल जाएगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक में आप सभी देख सकते हैं 25 अंक दिया जाएगा, 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। और न्यूनतम जो है कि आपको कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो न्यूनतम यहां पर देख सकते हैं कि अगर 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। और अधिकतम अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको प्रॉपर दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर महिला के लिए 12 पाउंड का गोला है और ये न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। अधिकतम जो है कि आपको 16 फीट, अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। और वहीं पर अगर 12 फीट से लेकर 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। और 12 फीट से कम फेंकिएगा तो असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद में देख सकते हैं पुरुष के लिए 25 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम जो है कि 4 फीट आपको कूदना ही होगा पुरुष के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसमें न्यूनतम में जो है कि 13 अंक दिया गया और अधिकतम में जो है कि
5 फीट से अगर अधिक कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दे दिया जाएगा, और इससे 4 फीट से कम अगर कूदते हैं तो असफल घोषित होंगे। यहीं पर महिला के लिए देख लीजिए आप सभी कि सभी कोटि के लिए दिया हुआ है न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना है। अगर 3 फीट तक कूद जाते हैं तो 13 अंक, और इससे कम कूदिएगा तो असफल घोषित हो जाइएगा। और वहीं पर 4 फीट से अगर ज़्यादा कूदते हैं तो आपको, या 4 फीट तक कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक सारा चीज़ आपका क्लियर हो चुका है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका है। देखिए अब आपको बताते हैं कि क्या रनिंग अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि अब आपको धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट इसी पर होगा, कटअप इसी पर तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। आप सभी मेरिट जो बनेगा इसी पर बनने वाला है, फिजिकल पे ध्यान रखिएगा। तो आप सभी धीरे धीरे तैयारी शुरू कर सकते हैं, फिजिकल का भी, रनिंग कर सकते हैं, गोला फेंक कर सकते हैं, ऊंची कूद कर सकते हैं, ताकि आपका तब तक हैबिट बन जाए। और जो पहले से किए हुए हैं बिल्कुल परफेक्ट है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ में इसको भी 1 घंटा आप सभी समय देना शुरू कर दीजिए आप सभी। तो यही कुछ जानकारी था, हमें उम्मीद है कि आज का ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आज का जानकारी अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिए, और प्रॉपर आप सभी 8 बजे क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। पर डे आपका क्लास हम शुरू कर दिए हैं, और ये क्लास आपको दिया जा रहा है, और आपके एग्जाम पैटर्न पर सारा चीज़ हम प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है मेरी तरफ से वो सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा। तो जाइए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।